मगर भाई, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कल जो बयान आया है उसके बाद से एक कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हुआ है। बहुत से लोग इसमें हो गए कि 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है, जबकि आज वक्त संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। भाई जिस वक्त ये बयान चला मैंने सोशल मीडिया पे देखा किसी ने डाला इस तरह का मैसेज कि मुसलमानों में खुशी की लहर और ये और वो। तो मैंने किरण रिजिजू का पूरा बयान सुना। उसमें कहीं भी ऐसा परवेज साहब नहीं था कि हमको कोई इस किस्म की 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। वजह इसकी ये थी कि हम अपनी जगह इत्मीनान में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस डेट को नहीं एक्सटेंड किया तो गवर्नमेंट को भी उसको जाहिर बात है वो उसके पास एक बहाना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो हम कैसे कर सकते हैं। ये बात रिजिजू जी ने बाद में अपने बयान में कही भी। जब मैंने पूरा ध्यान से सुना तो उनका कहने का मकसद ये था, दो बातें थी उसमें, कि जब ये डेट निकल जाएगी तो आपको ये अख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, मास लेवल पे नहीं। अगर एक आदमी को कराना है तो उसको रिलीफ मिलेगा, और 100 लोगों को कराना है तो उनको 100 लोगों को अलग अलग जहाँ के भी हैं उनको जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है जो इस वक्त हमको नामुमकिन लग रहा है कि जहाँ पे ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जजेस बैठ रहे हैं, तीसरा जज भी नहीं है। ट्रिब्यूनल के जब पूरी पैनल पूरा नहीं है तो वहाँ से कोई रिलीफ मिलना नहीं। फिर आप वहाँ से नहीं मिले तो हाई कोर्ट जाइए। तो इतना पैसा खर्च करके कौन हाई कोर्ट और कौन ट्रिब्यूनल जाएगा। वो तो, लेकिन एक उन्होंने बस इतनी अच्छी बात कही कि 3 महीने का जो आगे जो लफ्ज़ एक्सटेंशन उन्होंने कहा है वो इस पर्पस के लिए कहा है कि जो लोग ने इस पे अपने पोर्टल पे इंदराज करा लिए हैं आज की डेट तक, लास्ट डेट, और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई उसमें बदलना चाहते हैं डिटेल, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल, 34 में फ़र्क हो गया हो, या किसी दफ़ा 37 या दफ़ा 30 के हिसाब से उसका वक्त नंबर नहीं मिल रहा है, उस चीज़ की छूट इन्होंने दी है बिना पेनाल्टी की, कि आप जो 90 दिन की है, 3 महीने की, कि आपने जो मान लिया 8,000 औकाफ हैं, यहाँ आज की डेट तक 3,000 हो गए, उस 3,000 जो औकाफ रजिस्टर्ड पोर्टल, उम्मीद पोर्टल पे में, उनको ये अख्तियार गवर्नमेंट दे रही है, कह रही है कि आप आगे हम इसका ऐसा प्रोसेस करेंगे, इसमें आप इतने लोग जो है, जो लोग यहाँ रजिस्टर्ड करा चुके हैं वो उसमें अमेंड कर सकते हैं अगर उनके हिसाब से कोई गड़बड़ है। अदरवाइज जो लोगों ने नहीं कराया है उनको ऐसी कोई छूट नहीं है कि वो उनको 90 दिन का टाइम मिल गया है और जिन्होंने अब तक पोर्टल पे नहीं कराया उनको दिया जाए। मतलब ये बात एकदम क्लियर है कि वक्त संपत्तियों के जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका आज आखिरी उसका दिन है, अभी तक आखिरी है, अभी तक आखिरी दिन है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो उसमें अमेंडमेंट वो करा सकते हैं। वैसे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस मामले में रिजिजू जी से 10 तारीख का उनकी डेट फिक्स है, अपॉइंटमेंट लिया है। तो इसी बयान के ऊपर वो और वजाहत करेंगे कि वैसे भी तो आज जिसमें जो आप पोर्टल देखिए तो इसमें यही डेट दिखा रही है कि आज इतने घंटे बचे हैं, रात के 11:59 पे पोर्टल बंद हो जाएगा। मतलब नए उम्मीद पोर्टल पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये 11:59, उससे पहले कोई डिटेल यहाँ आ जाए या गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले, क्योंकि 2 ऐसी स्टेट हैं जहाँ तक मुझे पता चला है कि एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने जो उनका यूपी जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसको कहा है कि आप 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है, और पंजाब गवर्नमेंट ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। लेकिन अब ये कैसे कोलैबोरेट होंगे सेंट्रल उम्मीद पोर्टल से और इनके वक्फ बोर्ड से कि इस पोर्टल में आ जाए, लेकिन ये ऐसा आर्डर दोनों गवर्नमेंट ने किया है, डेट उन्होंने अपने हिसाब से अपने लेवल पे बढ़ाई। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट किस नज़र से देखता है ये तो भाई आज शाम तक या हो सकता है कल तक। अरे, कल एक बयान देख रहे थे कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और माइनॉरिटी का उनका जो विंग है उसके चीफ हैं इंडिया के, इमरान प्रतापगढ़ी, वो कहते हैं कि अभी तक पूरे इंडिया में वक्फ संपत्तियां सिर्फ 29% ही रजिस्ट्रेशन हो पाई हैं। बाराबंकी जिला यहाँ पर आप और आपकी टीम ने बड़ी मेहनत की है और 62 जिलों में बताते हैं कि पहला ये जो है वो सबसे अच्छा, यहाँ पे कितना % यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है? यहाँ पे जो हमारी बेदारी हुई उसके हिसाब से 8,000 औकाफ थे, और हम कम से कम 3,000 या 3,500 के टारगेट को छू लेंगे। यानी हम ये सोचते हैं कि हम 35 से 40% के टारगेट को पकड़ लें। तो इसके अलावा और रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाए? लोगों में बेदारी नहीं है कि उनके पास कोई पेपर नहीं है, क्या वजह है? देखिए, ये 25 जून 2025 को जब ये पोर्टल बना तो इसकी ना कोई पब्लिसिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड उसकी तरफ से कोई पहल हुई। ये हम लोग जैसे लोग नहीं जान पाए ये 25 जून से कब से शुरू हो गया, और उसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी आ गया कि अभी आप लोग उस पोर्टल पे कुछ ना डालें।
ये बयान मैंने खुद पढ़ा। उस बयान ने और जो उलमा कराम थे जिनको इसमें उनके आगे आना चाहिए, वो कमी हम हमारी अपनी मिल्लत की है। हमारे जो समझदार लोग हैं उन्होंने इस अहमियत को समझा नहीं कि उम्मीद पोर्टल पर क्यों डालना चाहिए। तो 2 महीने 3 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल गए। ये पूरा हमको टाइम 6 महीने का टेन्योर था। उसके बाद अक्टूबर में जब यह मसला बना तो हमारे ध्यान में आया कि शहर में वक्फ बोर्ड की तरफ से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ इस बाराबंकी की, और किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे हुआ वो तो अलग बात है। तो मैंने एक यहाँ में मीटिंग की जामा मस्जिद में, उसमें हर मसलक के ज़िले भर के लोगों को बुलाया। करीब 150 लोग पहुँचे। तब तक इतनी जानकारी लो, वहाँ हमने पूरी बात बताई कि किस तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, उम्मीद पोर्टल क्या है। इसमें 2 तरह का रजिस्ट्रेशन है, एक तो वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड है, एक 83, 84, 85 का गज़ट यूपी गवर्नमेंट ने उस वक्त की गवर्नमेंट ने कराया था, जिसमें ये प्रधानों को और लेखपालों से इंस्ट्रक्ट दिए गए थे कि अपने गाँव पंचायत में जितने गाँव में आप प्रधान है वो और लेखपाल हो, तो उनसे लिस्ट मांगी गई थी कि आपके गाँव में कितने कब्रिस्तान हैं, कितने आपकी दरगाह हैं, कितने करबला हैं और कितने मसाजिद हैं, सब बताइए आप। तो उसमें मसला ये हुआ कि जो इसकी आपकी दफ़ा 37 निकलती है वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड, उसमें तो सारी डिटेल होती है आपकी, उसमें चौहद्दी भी लिखी है, उसमें रकबा भी लिखा है। लेकिन जो गज़ट है, लेखपालों ने जो गज़ट वहाँ पे निकला 85 में वो पब्लिश हुआ, तो 4000 औकाफ इसमें, जैसे बाराबंकी में 4000, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लिख दिया उन्होंने बड़े गाँव में 8 कब्रिस्तान, पहलगाँव में 5 कब्रिस्तान। अब कौन आदमी कैसे जान पाएगा कि 5 कब्रिस्तान किसके, कि परवेज़ साहब के हैं, कि उमेर के हैं, क्या तारिक साहब के हैं। तो वो दफ़ा 30 पहले मिलने में बड़ी परेशानी, जिससे हम जान सकते थे। इसकी भी इंदराज वहाँ पे है, लेकिन दफ़ा 30 अब मिलना शुरू हुई है। आप अगर फ़ोन करिए मिलने लगी। तो ये लोगों के पास कुछ पेपर मिल ही नहीं पा रहे थे, परेशान थे। कोई खितौनी लिए चला, उसमें दर्ज है, कोई नक्शा है उसमें दर्ज है। उनको हम ही समझाते हैं कि भाई अगर आपका तहसील रिकॉर्ड मजबूत है, ये भी सरकारी रिकॉर्ड है, तो मजबूत तो आप हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पे हर हालत में चढ़ना है। बहुत लोग गए, वहाँ से लेके भी आए, लेकिन ये इतना लेंथी प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे दफ़ा 30 मंगाना शुरू की, खुद भी। जितने कब्रिस्तान बाराबंकी के, हमें दफ़ा 30 देख के कराए। जैसा 9 गज़ा पीर है, पैगंबर बाग है, शहीदन है, आज पैसार वाला जो कब्रिस्तान बिटारा वो तारिक साहब करा रहे हैं। तो ये हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे दौड़ रहे हैं कि भाई कराओ, कब्रिस्तान तो बचाओ अपने। मस्जिद तो आप करा रहे हो, कब्रिस्तान भी बराबर से उसके लिए दौड़िए, बचाइए। ये हम सब का फरीज़ा है। हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि हम जाएंगे कहाँ, जाएंगे दिन कब्रिस्तानों में, उसी को हम अगर उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा है। आपको वैसे रोज आपके यहाँ बड़ी काफी भीड़ लगती थी, तो कल केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद से आज कुछ कम भीड़ लग रही, जबकि आज आखिरी दिन है। आज हमारे समझ से जो भीड़ कल के हिसाब से भी कम हो रही है। इस बयान ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया, बहुत खुश हो रहे हैं। आप उठा के देखिए जो ग्रुप हमने बना के रखा है, या जो कॉरिडोर्स का ग्रुप बना हुआ है वक्फ बोर्ड से, इसमें खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि अपने अपने लोग, अरे भाई वारिजू साहब ने बड़ा अच्छा बयान दे दिया और हम लोगों को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। इस बयान ने इतनी कंट्रोवर्सी पैदा की है, वरना शायद आखिरी दिन था तो यहाँ काफ़ी लोग दिखते हैं। क्या उम्मीद है इसमें एक्सटेंशन मिल भी सकता है, और क्या मांग करते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से? हम सब की पूरे भाई, जिस तरह हम भी हिंदुस्तानी हैं, हर मज़हब को मानने का हमको हक़ है, हर मज़हब के मानने वालों को हमारे आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है। तो हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि एक हमारा ऐसा मजहबी फ़रीज़ा है, कब्रिस्तान और ये आपके करबला और मसाजिद, ये इनकी जो इस्लामिक प्रैक्टिस होती है और हम बरसों बरस से करते चले आ रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं सब इस पे दर्ज हो जाए कि ऐसा ना हो कि हम लोगों का नुकसान हो जाए। तो हमारी अपील यही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, कम से कम 1 महीने का वक्त और हमको दें, जिसमें जितने बचे हुए हम लोग करा सकें। अब इतने दिन बाद बेदार हुई हमारी मिल्लत, जागी है, अब ये वक्त आया तो अब वहाँ टाइम ख़त्म हो गया। आपको उम्मीद है कि ये टाइम बढ़ेगा तो और लोग फिर आगे इसमें आएंगे और काफ़ी ये परसेंटेज बढ़ सकती है? इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो मुझे 100% अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं 80% हम लोग कवर करें। तो ये उमेर किदवाई साहब हैं, बाराबंकी में जो उम्मीद पोर्टल चल रहा है उसका इन्होंने बड़ी मेहनत की है, उसके ऊपर पूरी इनकी एक टीम लगी हुई है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसी इन्होंने इनके अंडर में कई जगह काम कर रही है, और जो वक्फ संपत्तियाँ हैं उनको उम्मीद पोर्टल पे डाउनलोड करना है, उसके लिए मेहनत की जा रही है। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था कल से, जब केंद्रीय मंत्री का बयान आया था कि 3 महीने का हम वक्त देंगे, उससे लोगों को लगा था कि ये अब रजिस्ट्रेशन का वक्त बढ़ गया। फिलहाल रजिस्ट्रेशन का कोई वक्त नहीं बढ़ा है, आज आखिरी दिन है। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें
क्या निर्देश देती है कि एक्सटेंशन होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन आज आखिरी दिन है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो आज इस प्रोसेस में शामिल रहें। बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।